Welcome everyone. We were doing control and coordination in plants. We had studied about कि जो plant है वो किस तरह के उसका जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है वो किस तरह से काम करता है, उसमें कौन से चीजें जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. एंड एज यू नो कि प्लांट्स का जो मेन कंट्रोलिंग जो भी कोऑर्डिनेशन के लिए जो बैकबोन है दैट इज इट्स फाइटोहॉर्मोन्स, राइट. वो फाइटोहॉर्मोन्स थे. आउट ऑफ those phytohormones, some were the growth promoters and some were the inhibitors. तो इनका जो एक balanced action होता है that results in growth. क्योंकि plant जो है वो अपना response जो देता है that is only in the form of growth. अब ठीक है, हमने बात कर ली कि how it is like आप क्या कंट्रोल कर रहे हो. अब देखो जो ये सारी चीजें हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हॉर्मोन्स हैं. हॉर्मोन्स में कुछ ऐसे हॉर्मोन्स हैं जो ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं, कुछ इनहिबिट कर रहे हैं. तो इनका एक मिला जुला एक्शन होता है एंड दैट मिला जुला एक्शन इज एक्चुअली योर कोऑर्डिनेशन, राइट. अब कोऑर्डिनेशन जो है हमने जो बात की थी दैट रिजल्टेड इन मूवमेंट्स. और मूवमेंट्स दो तरह की होती है, राइट. वन वाज ट्रॉपिज्म एंड द अदर वाज नेस्टी. ट्रॉपिज्म क्या था कि जिसमें आपको जो डायरेक्शन था स्टिमुलस का दैट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स. लेकिन नेस्टीज के केस में इट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ. ठीक है, मतलब उसमें कोई ग्रोथ की डायरेक्शन जो है वो डिपेंड नहीं करती. दूसरा, नेस्टीज में आपका जो ग्रोथ है वो जरूरी नहीं कि हाँ ग्रोथ होगी होगी, लेकिन हाँ नेस्टीज में ये रहता है कि यस द डायरेक्शन डजंट प्ले एनी रोल. अब जैसे ये कोऑर्डिनेशन है, मैंने आपके सामने एक फ्लो चार्ट बनाया है. हम इसको मूवमेंट को दो हिसाब से डिवाइड कर लेते हैं. वन इज विद द मूवमेंट्स व्हिच आर डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ. मतलब वो मूवमेंट आपको दिखेंगी ही तब जब ग्रोथ हो रही है, ओके. लेकिन कुछ ऐसी मूवमेंट्स होती हैं जो जिनमें ग्रोथ नहीं होता, राइट. ग्रोथ नहीं है लेकिन आपको एकदम से इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है. दिस इज बेसिकली ये जो चीज है ना, दिस इज बीइंग कवर्ड इन नेस्टी. हम इसको ना नेस्टी में कवर अप करेंगे. सिग्मोट्रोपिज्म हम इसको कवर अप करेंगे हमारे डायरेक्शन डिपेंडेंट स्टिमुलाई. ठीक है, डायरेक्शन स्टिमुलाई में ही हम इसको कवर अप करेंगे थिग्मोट्रोपिज्म. तो मैं इसको यहाँ पे इसको कट कर रही हूँ क्योंकि in our syllabus it is not given like this. Okay, now अब ये जो मूवमेंट्स थी बेटा, मैंने आपसे कल भी बात की, ये 5 तरह के ट्रोपिज्म्स थे. फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म एंड हाइड्रोट्रोपिज्म. एक और ट्रोपिज्म हमने बात की थी दैट वाज थिग्मोट्रोपिज्म, राइट. तो हम इसको डायरेक्शन स्टिमुलेटेड डायरेक्शन ओरिएंटेड स्टिमुलस पे टेकअप करेंगे और इसको इसी टॉपिक में ही पढ़ेंगे. ओके, अब बात करते हैं हम एक मैंने आपसे भी बात की कि जो भी ट्रॉपिज्म होंगे ना दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. पॉजिटिव वाज व्हेन इट इज गोइंग टुवर्ड्स द स्टिमुलस एंड नेगेटिव इज व्हेन इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द स्टिमुलस. अब देखो, लेट मी चेंज द कलर. अब फोटोट्रॉपिज्म में व्हाट विल बी द स्टिमुलस? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द स्टिमुलस इन दिस? फोटो मींस लाइट, लाइट. तो ये जो लाइट है इस केस में हमारा स्टिमुलस हो रहा है, लाइट बन रहा है. ओके, सो लाइट इज द स्टिमुलस इन फोटोट्रॉपिज्म, राइट. यस, इन केस ऑफ जियोट्रॉपिज्म, जियो मतलब ग्रेविटी, हम इसको क्या लिख लेंगे? ग्रेविटी. तो इस केस में आपका स्टिमुलस क्या बन रहा है बेटा? ग्रेविटी. ग्रेविटी. ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ सकता है बेटा कि जो आपको सिर्फ नेचर ऑफ स्टिमुलस बताना है, राइट. ठीक है, कीमोट्रोपिज्म इसमें स्टिमुलस क्या हुआ बेटा? केमिकल्स. हाइड्रोट्रोपिज्म इसमें स्टिमुलस क्या हुआ? वाटर. ओके, ठीक है जी. और थिग्मो में होता है बेटा टच. ठीक, इसका जो स्टिमुलस होगा दैट इज टच. अब हमने ये बात की थी दोनों में प्लस या माइनस होंगे. ठीक है, अब प्लस माइनस एक बार समझ लो क्या है ताकि आपको वो हर एक में लगाना आ जाए और आप आराम से बता सकते हो, क्योंकि प्लांट के जो पार्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा नहीं होते. सो आपको उसको लर्न करने में या उसको बताने में इतनी सी भी दिक्कत नहीं आएगी. अब जैसे अब फोटोट्रॉपिज्म है, इट विल बी ऑफ 2 टाइप्स. ठीक है, 2 टाइप्स कैसे? यस दीपांशु, कैसे 2 टाइप्स की होगी? एक तो हो जाएगी पॉजिटिव, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, यस, और एक हो जाएगी नेगेटिव, यस.
अब पॉजिटिव का क्या मतलब है? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, मतलब जो ग्रोथ है प्लांट की वो लाइट की तरफ जा रही है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि इसमें ग्रोथ जानी है और हमारा स्टिमुलस का क्या डायरेक्शन है? लाइट। लाइट है हमारा स्टिमुलस, जहां पे भी लाइट है उसी तरफ ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो ग्रोथ इज टुवर्ड्स द लाइट। इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो, प्लांट में ऐसा कौन सा पार्ट है जो सन की तरफ ग्रो करता है? स्टोमेटा। अरे, शूट। क्लोरोफिल। हाँ, शूट जो है वो हमेशा अपवर्ड्स ग्रो करेगी, टुवर्ड्स द स्काई। ऐसे ही होता है ना। और नेगेटिव, अवे फ्रॉम लाइट कौन जाती है? सन अगर स्काई में है, स्काई से ऑपोजिट डायरेक्शन क्या हुई? जमीन के नीचे। वहां कौन होता है? रूट। तो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कौन? यस, रूट्स, बिल्कुल ठीक है। तो नेगेटिव जो आपकी फोटोट्रॉपिज्म है वो रूट्स शो करती हैं, राइट। और पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करती है शूट। यस, नेक्स्ट। अब है जियोट्रॉपिज्म। ये भी हमारी दो तरह की होगी, राइट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ग्रेविटी कहाँ मिलती है? अर्थ पे, राइट, अर्थ पे ही मिलती है ना। पॉजिटिव जो है ना, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कौन दिखाएगा? अर्थ की तरफ कौन ग्रो कर रहा है? रूट। मेरी आवाज इको हो रही है। अब तो नहीं हो हाँ रही, जी, मतलब बीच में 2 मिनट के लिए हुई थी, राइट। अब तो नहीं हो थोड़ी रही। थोड़ी हो रही है। बट मेरे यहाँ से लॉगिन तो एक ही है बेटा। कई बार ऐसे होता है कि लॉगिन दो हो ना तब भी हो जाता है, बट अभी तो इट्स नॉट लाइक दैट। चलो, अच्छा बेटा, ग्रेविटी की तरफ कौन ग्रो कर रहा है प्लांट पार्ट्स में से? रूट्स। पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कौन शो कर रहा है? रूट्स। और नेगेटिव कौन कर रहा है? अर्थ। शूट्स, वेरी गुड। ठीक है, तो आपका जो शूट है, आप ये देखो एक ही प्लांट पार्ट है लेकिन वो दो तरह के ट्रॉपिज्म शो कर रहा है। पहले केस में उसने फोटोट्रॉपिज्म शो की और उस केस में वो पॉजिटिव शो कर रहा है, राइट। और शूट नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रहा है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है कीमोट्रॉपिज्म। अब कीमोट्रॉपिज्म में भी पॉजिटिव नेगेटिव होगा। अब वो कैसे होगा पॉजिटिव नेगेटिव, मैं आपको बताती हूँ बेटा। मुझे बता सकते हो कोई बच्चा? पॉजिटिव, मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि यू आर नॉट अवेयर ऑफ पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म, राइट, एंड नेगेटिव कीमोट्रॉपिज्म। ओके बेटा, अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव का केस है, पॉजिटिव होता है बेटा जब पोलन ट्यूब जो है ओव्यूल की तरफ जाती है। ठीक है, व्हेन पोलन ट्यूब इट गोज टुवर्ड्स ओव्यूल, ये आपका कीमोट्रॉपिज्म है क्योंकि वो केमिकल सीक्रेट करती है। ओके, इट इज गोइंग टुवर्ड्स द ओव्यूल। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे बेटा? इज द पोलन ट्यूब एक मिनट, ठीक है बेटा। तो जब पोलन ट्यूब गोइंग टुवर्ड्स, तब उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? इट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म। ठीक है बेटा, ओके, नेक्स्ट। जब हमारा नेगेटिव जो कीमोट्रॉपिज्म है वो कौन शो करता है बेटा? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको ना बुक में भी नहीं मिलेगा। जो आपका नेगेटिव कीमोट्रॉपिज्म है दैट इज शोन बाय रूट्स। ठीक है, ये रूट्स शो करती हैं और ये जो रूट्स होती है ना बेटा, दे ऑलवेज ग्रो अवे फ्रॉम केमिकल्स। ठीक है, केमिकल्स इन द सॉइल, मतलब ये केमिकल्स की तरफ नहीं जाती हैं कभी भी। ये हमेशा क्या करेंगी? दे विल गो
लाइक ये हमेशा दूर जाएंगे। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? यस, ठीक है, राइट, ओके। अब अगेन जो हाइड्रोट्रोपिज्म है वो भी आपका दो तरह का है, राइट। अब हाइड्रोट्रोपिज्म में हम कैसे उसको शो कर सकते हैं, मतलब इट इज द स्टिमुलस इज वाटर, हाइड्रो मीन्स वाटर। सो आपका जो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म हुआ वो कौन शो करेगा तनीषा? पानी की तरफ कौन ग्रो करता है? पानी कहाँ होता है? सॉइल में। यस, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म इज शोन बाय रूट्स, yes, or negative, yes Dipanshu, negative hydrotropism means it is going away from water, right? Negative hydrotropism कौन शो कर रहा है? Shoots, it is shown by shoots, yes, ठीक है बेटा जी, clear? yes, thigmotropism जो होता है बेटा, it is the response in like in action of a stimulus which is your touch, जैसे आपके tendrils होते हैं, right? It is shown by tendrils, shown by, आपने कभी वो देखा है बेटा? बेल होते जो क्लाइंबर्स होते हैं एक्चुअली वो क्या करते हैं, दे जस्ट टेक द सपोर्ट, जैसे ही उनको कोई चीज जिसपे वो टच करते हैं वो उसी के अराउंड रैप करके दे जस्ट क्लाइंब अप, राइट? तो शोन बाय क्लाइंबर्स, राइट, एंड टेंड्रल्स, टेंड्रल्स भी प्रेशर के टच के थ्रू ही होते हैं। एंड आपका जो टच में नॉट है इट इज एक्चुअली थिग्मोनेस्टी, हम उसको आगे चल के पढ़ेंगे नेस्टी जब हम कवर अप करेंगे। सो दिस इज द ट्रोपिज्म। अब हम बात करते हैं बेटा हमारी जो फोटोट्रोपिज्म है, हाउ इट यू नो काम कैसे करती है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो ऑक्सिन्स होते हैं ना, ऑक्सिन्स दे डोंट लाइक द सन, ऑक्सिन्स को सन नहीं पसंद, ऑक्सिन्स ऑलवेज फेवर शेडी एरियाज। ये बात आप हमेशा याद रखना कि वो हमेशा शेडी एरियाज को फेवर करते हैं। दे गिव देयर मैक्सिमम आउटपुट व्हेन दे आर इन शेडी। देखो ये आप ये पिक्चर देख पा रहे हो बेटा, देयर इज अ शूट और इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे लाइट आपकी फॉल कर रही है, ओके अब लाइट फॉल करी, वहां पे आ गया बिल्कुल लाइटेड रीजन है, सनी रीजन है। अब ऑक्सीजन दे डोंट लाइक दिस थिंग, तो वो क्या कर रहे हैं, दे आर मूविंग डाउनवर्ड्स, और वो अब धीरे धीरे धीरे, यहाँ पे क्या था बिल्कुल लाइट, यहाँ पे लाइट है, जब वो नीचे जाएगा तो लाइट कम हो जाएगी, ऑक्सीजन दे हैव गॉन अवे फ्रॉम द लाइट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फोटोट्रोपिज्म, आई एम टॉकिंग जस्ट अबाउट द हार्मोन, ओके। अब यहाँ के केस में देखो लाइट जो है थोड़ा सा टिल्ट हो गई, राइट, धीरे धीरे सन तो मूव करता है। अब क्या हुआ, जो ऑक्सीजन थे वो हमेशा दूसरी साइड चले गए, एंड एज यू नो ऑक्सीजन जो होते हैं दे आर वेरी गुड, क्या होते हैं ये, ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं ना, राइट, दे आर ग्रोथ प्रमोटर्स, राइट। सो ये क्या कर रहे हैं, आप जिस एरिया में भी ये प्रेजेंट होंगे उस एरिया में क्या कर देते हैं, ग्रोथ ज्यादा कर देते हैं। अब आप देखो नेचुरल सी बात है, अगर यहाँ पे ग्रोथ ज्यादा होगी तो इट विल कॉज द बेंडिंग, ये बेंडिंग होना शुरू हो जाएगा और हम ये कहेंगे कि देखो जी शूट जो है वो सनलाइट की तरफ जा रहा है, ओके। दिस इज हाउ पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म जो है वो अकर होती है। समझ आ गया, क्लियर हुआ कुछ पॉइंट, या मैं दोबारा एक बार समझा दूं? यस, इज इट क्लियर और नॉट? समझा दूं, देखो बेटा ऑक्सीजन जो होते हैं, मैंने आपको इस बात का ध्यान रखना, दो बातें आपने इसके बारे में याद रखनी है। पहली तो ये ग्रोथ प्रमोटर है, ग्रोथ को एनहांस करते हैं, बढ़ाते हैं। नंबर टू, दे ऑलवेज वर्क इन शेडी एरियाज, ये शेडी एरियाज में काम ज्यादा करते हैं एज कंपेयर टू फुली लाइटेड एरिया। अब यहाँ पे देखो आप, अगर आप ध्यान दो तो मैंने यहाँ पे 3 केसेस रिप्रेजेंट किए हैं। फर्स्ट केस में बेटा, फर्स्ट केस में जो लाइट है बेटा इट इज देयर अपराइट, बिल्कुल अपराइट है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो थे वो यहाँ थे, शूट टिप पे मिलते हैं हमें, लेकिन वहां पे लाइट पड़नी शुरू हो गई, एंड आई हैव टोल्ड यू ऑक्सीजन दे डोंट लाइक दिस मच लाइट, उनको इतनी ज्यादा चकाचौंध नहीं पसंद है, दे आर वेरी पीसफुल हार्मोन्स। तो ये क्या किया इन्होंने, दे आर मूविंग डाउनवर्ड्स, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। देन द लाइट हैज मूव टू सम इंक्लिनेशन, अब लाइट जो है वो एक साइड से पड़ रही है, एक एंगल से पड़ रही है, सो ऑक्सीजन लाइट की ऑपोजिट साइड पे मिलेंगे, एंड एज यू नो कि ये ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, तो यहाँ से ग्रोथ बढ़नी शुरू हो गई, जिसकी वजह से
जो शूट की बेंडिंग है वो होनी शुरू हो जाती है एंड दिस सीम्स टू कि भाई वो जो शूट थी वो लाइट की तरफ जा रही है। ओके, सो ये जो है आपका पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो कर रहा है। क्लियर बेटा? यस, यस। ओके, क्लियर हो गया ना? चलो हाँ जी। अब हम बात करते हैं जियोट्रोपिज्म की। अब जियोट्रोपिज्म क्या है? देखो, जियोट्रोपिज्म मैंने आपको बताया कि हमारा इसमें जो स्टिमुलस है वो क्या है। स्टिमुलस क्या था? व्हाट वाज द स्टिमुलस इन जियोट्रोपिज्म? यस, Gravity. स्टिमुलस इज ग्रेविटी। अब ग्रेविटी के अगेंस्ट जो जाएगा वो हम कहलाएंगे नेगेटिव, और जो टुवर्ड्स ग्रेविटी जाएगा दैट विल बी कॉल्ड एज पॉजिटिव। ओके, अब आप ये देखो, एक यहाँ पे ना एक पॉट दिखाया गया है, उस पॉट को टिल्ट कर दिया हमने, ठीक है, टिल्ट कर दिया, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो जो रूट्स हैं दे आर कमिंग डाउनवर्ड्स। ये रूट्स अभी भी नीचे की तरफ आ रही है, अगर आपने ध्यान दिया हो, दीज रूट्स आर कमिंग टुवर्ड्स द अर्थ। ये देखो, ये नहीं कि ये ऐसे ग्रो कर रही हैं, नो, दे आर नॉट ग्रोइंग लाइक दिस, दे आर नॉट ग्रोइंग लाइक दिस, दे आर ग्रोइंग डाउनवर्ड्स। सो रूट्स जो हैं दे ऑलवेज शो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, और जबकि जो आपका स्टेम होता है वो क्या दिखाता है बेटा? वो नेगेटिव दिखाता है। ठीक है, स्टेम्स जो होते हैं वो कभी भी अर्थ की तरफ नहीं ग्रो करेंगे। आप इसमें ये देखो, स्टेम जो है इट इज ग्रोइंग अपवर्ड्स। ये दिख रहा है बेटा दीपांशु? दिस इज ग्रोइंग अपवर्ड्स, तो ये हमेशा लाइट की तरफ जाता है। तो इसका क्या मतलब बना? जो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो करते हैं दे आर बाउंड टू मेक एन इम्पैक्ट ऑफ नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली बात है, जो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म दिखाएगा उसकी जियोट्रोपिज्म जो है वो नेगेटिव होगी। समझ में आ गया ये चीज? यस, यस। क्लियर है? अब हम बात करते हैं हमारे कीमोट्रोपिज्म की। कीमोट्रोपिज्म देखो बेटा, इट इज अ मूवमेंट व्हिच इज कॉज्ड बाय द केमिकल स्टिमुलस। कोई भी केमिकल स्टिमुलस होता है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब। अब पोलन ट्यूब जो है ये हमने प्लांट्स के रिप्रोडक्शन में पढ़ा हुआ है कि जब पोलन ट्यूब्स होती हैं दे ऑलवेज गो टुवर्ड्स ओव्यूल्स बिकॉज ऑफ सिक्रेशन ऑफ सम केमिकल्स। वहां पे आपको कुछ केमिकल्स वहां पे मिलते हैं, दैट इज व्हाई पोलन ट्यूब इज ग्रोइंग टुवर्ड्स द स्टिमुलस। तो यहाँ पे स्टिमुलस क्या है बेटा? कीमोट्रोपिज्म में स्टिमुलस क्या था? यस, यस दीपांशु बेटा, यस मैम। आपका कीमोट्रोपिज्म में व्हाट वाज द स्टिमुलस? Pollen. नो नो नो, इट इज द एग्जांपल। पोलन तो Chemicals. यस, इट इज द केमिकल्स। ओके, सो केमिकल्स जो होते हैं दे एक्ट एज स्टिमुलस। ओके, सो केमिकल्स की तरफ जाना दैट विल बी पॉजिटिव, और उसके अवे जाना दैट विल बी यस। ओके, क्लियर? अब आता है ये देखो, this is your thigmotropism. Thigmotropism means it is the stimulus is touch. अब कोई भी प्लांट की ग्रोथ होना इन रिस्पॉन्स टू सम काइंड ऑफ टच, और क्या अवे फ्रॉम टच, है ना, कोई भी कॉन्टैक्ट आ जाए, टच आ जाए। सो पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म क्या होती है? इट इज टुवर्ड्स द टच। ये देखो, ये रहे क्लाइंबर्स, ये रहा टेंड्रिल। ओके, ये जो है दे ऑलवेज जहां पे भी ये टच करेंगे किसी स्टेम को, किसी हार्ड सरफेस को, तो ये उसके अलोंग दे स्टार्ट ग्रोइंग। एंड नेगेटिव होता है कि दे अवे फ्रॉम द टच, ये टच से दूर ग्रो करते हैं। वैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं कि हाँ आप नाम उसका देते हो सॉरी मिमोसा पुडिका का, लेकिन वो नहीं है। आई विल टेल यू दिस नेम, जो नेगेटिव थिग्मोट्रोपिज्म शो करते हैं। ठीक है बेटा? अब ये आता है आपका हाइड्रोट्रोपिज्म। देखो बेटा, हाइड्रोट्रोपिज्म जो है ना, अब मुझे ये बताओ हाइड्रोट्रोपिज्म के केस में व्हाट इज द स्टिमुलस? यस, हाइड्रोट्रोपिज्म के केस में स्टिमुलस कौन हुआ? वाटर, राइट? राइट, वाटर ही हुआ ना। तो ऑब्वियसली जो ग्रोथ आपकी टुवर्ड्स वाटर हो रही है दैट विल बी कॉल्ड एज पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, और जो अवे फ्रॉम वाटर जा रही है दैट विल बी कॉल्ड एज नेगेटिव। अब इस केस पे जो रूट्स होती हैं, द रूट्स ऑलवेज शो पॉजिटिव
Yes, positive hydrotropism. And shoots, they show negative hydrotropism. ओके, अब ये देखो, ये एक एक्सपेरिमेंट है बेटा. हमने क्या किया, एक हाइड्रोट्रॉपिक कल्चर ले लिया. इसमें क्या होता है, सॉइल होती है, लेकिन वो सॉइल जो है वो इट इज नॉट दैट मच मॉइस्ट होगी, लेकिन बहुत मिनिमल अमाउंट, राइट. यहाँ पे हमने एक प्लांट ले लिया है और यहाँ पे हमने एक पोरस पॉट में पानी का एक पोरस पॉट लिया जिसमें पानी की कलेक्शन है, काफी सारा पानी है. तो आप थोड़े दिनों में देखोगे ये जो रूट होती है इट पॉइंट्स टुवर्ड्स द पॉट. ये रूट जो है वो पानी की तरफ ग्रो करना शुरू हो जाएगी. ठीक है, सो दिस शोज कि इसका जो ग्रोथ पैटर्न है दैट इज बीइंग स्टिमुलेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ वाटर. तो जहां वाटर था वहां पे ये उस तरफ ये ग्रो करना इसने शुरू कर दिया. और जो शूट होती है ये तो हमेशा पानी के अगेंस्ट जाती है, राइट. क्लियर हुआ बेटा? So now we will study about the nasties. Nasties are basically they are the plant movement. Obviously there is presence of stimulus, but it is not direction specified. मतलब कहाँ से stimulus आ रहा है, किस तरफ से आ रहा है, it doesn't matter. लेकिन जो plant के जैसे उसको ठीक लगेगा वो कर सकता है, right? बहुत सारी तरह की नेस्टीज होती हैं, फोटोनेस्टी, निक्टिनेस्टी, थिग्मोनेस्टी, थर्मोनेस्टी, कॉम्प्लेक्स नेस्टी. But we are going to focus on only two nesties, which is the photonasty and the thigmonasty. Okay बेटा, हम सिर्फ दो nesties को cover up करेंगे. वो कौन सी है बेटा? It is the photonasty and thigmonasty, right? Okay. So देखो होता क्या है जब फोटोनेस्टी की बात हो, जब हम फोटोनेस्टी की बात करते हैं, फोटोनेस्टी का क्या मतलब है कि स्टिमुलस जो है सेम वही लाइट है, राइट. अब आपने सुबह उठ के देखा होगा एवरी मॉर्निंग जो आपके बर्ड्स होते हैं दे ब्लूम, राइट. वो खिल जाते हैं, है ना. फ्लावर्स जो होते हैं वो खिल जाते हैं. लाइट जहां मर्जी से आ रही है दे विल ओपन अप. और जैसे ही लाइट का स्टिमुलस चला जाता है इन द इवनिंग दे जस्ट क्लोज डाउन. So opening of the petals in a flower is a very good example of photonasty. Yes बेटा, समझ आया? फोटोनेस्टी का एग्जाम्पल समझ में आ गया? ठीक है, पहले आप मुझे बताओ नेस्टी समझ में आ गई? नेस्टी क्या है ना? इट इज द ग्रोथ रिस्पॉन्स, लेकिन इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस. ठीक है, इसमें क्या रहता है, आपका जो भी इफेक्ट आ रहा है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और ये ज्यादातर फ्लैट ऑर्गन्स शो करते हैं. तो फोटोनेस्टी का सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका इट इज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पेटल लीव्स. ठीक है, ये लगना ना यहाँ पे पाइप डालते तो इधर से तो ठीक है ना, इधर से तो इधर से ठीक. अब ये जो ओपनिंग होगी दिस टेक्स प्लेस व्हेन मॉर्निंग की लाइट आएगी. यस, ठीक है, मॉर्निंग में जैसे ही सनलाइट पड़ती है ये जो है आपकी फोटोनेस्टी जो है इट स्टार्ट्स एक्टिंग. इसमें स्टिमुलस क्या है बेटा? स्टिमुलस इज द लाइट. ओके, स्टिमुलस हमारी वही सेम चीज है. स्टिमुलस इज द लाइट, राइट. तो जैसे ही लाइट आई तो क्या होता है, प्लांट जो है वो फ्लावर जो है इट स्टार्ट्स ब्लूमिंग अप. लेकिन जैसे ही इवनिंग में आपकी जो सनलाइट है इट टेंड्स टू गो, जब वो जा रही है, सनसेट होने वाला है तो लाइट ऑब्वियसली कम हो गई और क्या होता है, फ्लावर्स दे क्लोज डाउन. यस, नेक्स्ट इज योर थिग्मोनेस्टी. थिग्मो मीन्स, यस इट इज सेम. इसमें क्या रहता है आपका जो टच है. यस, वेरी गुड. सो टच इज द स्टिमुलस. और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है बेटा मिमोसा पुडिका. ओके, ये आपने नाम याद रखना है, मिमोसा. ठीक है, ये है क्या, ये किसका नेम है बेटा? ये प्लांट का नेम है टच मी नॉट. ओके, आप दोनों में
देखा है टच मी नॉट? Yes, ma'am. देखा है? मैम देखा है। Okay. ये जो मैंने आपको नाम बताया है मिमोसा पुडिका, ये 1 मार्क का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दे रियली आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ टच मी नॉट प्लांट. अब क्या होता है, जैसे आप उसको टच करते हो वो क्या होता है, लीफ अपने आप को फोल्ड कर लेती है. आप जहां मर्जी से टच करो उसने फोल्ड ही करना है. ये नहीं कि आप अगर राइट साइड से टच कर रहे हो तो वो ओपन अप हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा. ठीक है. तो इट द स्टिमुलस के डायरेक्शन, इट डजंट कॉज एनी काइंड ऑफ इम्पैक्ट. इम्पैक्ट किसका पड़ता है? सिर्फ स्टिमुलस का पड़ता है, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं. ओके, क्लियर बेटा? समझ आया? Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. अच्छा, यस मैम। ये देखो, अब मैंने आपके लिए यहाँ पे नेस्टिक मूवमेंट्स और ट्रॉपिक मूवमेंट्स के बीच में डिफरेंस जो है वो यहाँ पे रखा है, तो वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं. उसको करने से पहले ना बेटा, ये मैंने मुझे फिगर अच्छी मिली नहीं थी, and I'm not so good in drawing in the computer, so I had to copy paste. So ये बेटा आपका होता है टच मी नॉट प्लांट का लीफ बेस. यहाँ पे एक आपको बोलता है लाइक पैड लाइक स्वेलिंग्स होती हैं विच इज कॉल्ड पल्विनाई. ठीक है, ये होते हैं पल्विनस. ओके, इसमें यू हैव वाटर. तो जब आप उसको टच करते हो व्हाट हैपेंस इज, ये जो वाटर है बेटा इट एस्केप्स आउट, ये बाहर निकल जाता है. राइट. सो जब ये बाहर, ये देखो देयर इज लॉस ऑफ वाटर, जिससे क्या होता है वो जो पल्मिनस था वो एकदम ड्रूप कर जाता है. राइट. कुछ देर के बाद दोबारा बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन वाटर आ जाता है, तो वो दोबारा इंटैक्ट हो जाएगा. तो इसका मेन ये होता है, देयर इज वाटर लॉस एट द पुल्विनाई. ठीक है, ये आपको नाम याद रखना है. दिस इज अ काइंड ऑफ स्पेलिंग लाइक स्ट्रक्चर, बेस में स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, पैड लाइक स्ट्रक्चर है, और उसमें क्या होता है वाटर फिल्ड अप होता है. और जैसे ही आप उसको टच करते हो, बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर, आपके हाथ के प्रेशर से वो पानी जो है वो बाहर स्क्वीज आउट कर जाता है. अब पानी नहीं होगा तो प्लांट कैसा नजर आएगा? ड्रूप, विल्टेड. सो दिस इज हाउ वी कॉज इट. हमें ऐसा लगता है कि वो अपने आप बंद हो गई. बंद नहीं हुई क्योंकि उसके अंदर वाटर नहीं था, इसीलिए इट हैड टू ड्रूप आउट. ओके, तो ये इसका फंडा होता है. अब हम देखते हैं इसके बीच में जो डिफरेंसेस हैं हमारे ग्रोथ, जो भी ग्रोथ डिपेंडेंट तो दोनों होते हैं, लेकिन जो नेस्टिक मूवमेंट्स हैं उसमें ग्रोथ जो है इट इज नॉट बीइंग शोन. वो ग्रोथ नहीं हो रही है एक्चुअली. जैसे अगर हम बात करते हैं फ्लावर का खिलना और बंद होना, देयर इज नो ग्रोथ. जितनी उसकी लीव्स थी वो उतनी ही रहेंगी, है ना. ऐसा तो नहीं है ना कि वो खुल रही हैं तो ज्यादा खुल जाएंगी. नो, वो तो जब तक ग्रोथ होगी 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 तभी होगा. ऐसे नहीं होगा कि नेस्टी के चक्कर में ग्रोथ नहीं हो रही. सो नेस्टिक मूवमेंट जो होती हैं दे आर ग्रोथ इंडिपेंडेंट, दे डोंट शो ग्रोथ. ट्रॉपिक मूवमेंट जो है वो ग्रोथ शो करती है. टाइम ऑफ एक्शन जो नेस्टिक मूवमेंट्स हैं उनका बिल्कुल इमीडिएट होता है, बिल्कुल इमीडिएट मतलब इंस्टेंट. जैसे आप टच मी नॉट को देखोगे, टच मी नॉट का एकदम रिजल्ट आता है. ये नहीं कि अपने आप उसको अभी टच किया और वो 2 दिन के बाद बंद हो रहा है, ऐसा तो नहीं होता ना कभी भी. राइट. सो नेस्टिक मूवमेंट्स जो हैं दे आर ग्रोथ इंडिपेंडेंट एंड दीज आर ग्रोथ डिपेंडेंट. देयर एज टाइम ऑफ एक्शन जो है कंपैरेटिवली हम लेके चलेंगे, ट्रॉपिक मूवमेंट दे आर वेरी स्लो. Response to stimulus in case of nestic movements is defined to be non-directional. उसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, लेकिन ट्रॉपिक मूवमेंट्स में डायरेक्शन का रोल है. राइट. देयर इज चेंज इन टर्जर. टर्जर का मतलब होता है उसके अंदर कितना वाटर कंटेंट है. तो उसमें मैंने आपको भी बताया, आपने जैसे लीफ को टच किया तो क्या होता है, पानी जो है इट गोज आउट. सो देयर इज चेंज इन टर्जर, जिसकी वजह से ड्रूपिंग आ जाती है. लेकिन ट्रॉपिक मूवमेंट्स में मेन क्या होता है, एक्शन क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ सेल डिविजन. और ये आपको पता है कि ये ग्रोथ प्रमोटर्स की वजह से होता है. राइट. तो ये ग्रोथ प्रमोटर्स की वजह से हो रहा है जो ये काम करते हैं. ठीक है. ओके बेटा. नेक्स्ट इज ऑल्टरनेट नेम, हम इसको नेस्टिक्स बोलते हैं या फिर ट्रॉपिज्म, और ये एग्जाम्पल आ गए इसके. राइट. क्लियर है? ये समझ आ गया? इसमें कोई डाउट आपको? चलो बेटा. So what is the journal name? So now in this we will do a small sheet related to the topic which we have finished, control and coordination in plants. Okay, CNC in plants. So the very first question is, what is the journal name of the chemical substances which bring about control and coordination in plants? So वो कौन होते हैं बेटा? कौन से होते हैं chemical substances? They are the phytohormones. ठीक है, क्योंकि हमारे plants, hormones. it is phytohormones. Yes. Next is, which plant hormone is responsible for wilting and falling of leaves? ये wilting और falling of leaves का क्या मतलब बना कि it is growth inhibitor. So it will be hibiscus acid, right?
right? Let me check the spellings. Yes, ma'am. Right, देखा है ना? So it will be, ये याद रख लेना, अकेला है ये जो आपको लाइक इट डजंट हेल्प इन ग्रोइंग, सो इसको आपने याद रखना है. एसिड है, वैसे भी खतरे की निशानी है, so याद रहेगा. So which plant hormone is responsible for making a stem bend towards the light? लाइट की तरफ बेंड कौन करता है बेटा? It is the auxin, right? It is the auxin. Yes बेटा, ऑक्सीजन जो होता है, मैंने आपको बताया, ऑल्दो इट डजंट लाइक द लाइट, बट इट हेल्प्स टू ग्रो द शूट. वेयर इज द ऑक्सीजन हार्मोन मेड बेटा? इट इज देयर एट द शूट टिप, राइट? इट इज फाउंड एट द शूट टिप. ओके बेटा, नेक्स्ट इज, यस, अब आप मुझे बताओगे व्हाट इज द नेम ऑफ द सेंसिटिव प्लांट? अनीशा, हमारी बहुत क्वेश्चन है. यस बेटे, टेल मी. यस बेटा, Tajminotualka. टच नंबर आएगा. मिमोसा Mimosa. पुटिका. ओके, ये क्या है, पता नहीं क्या. it is Mimosa pudica. It is Mimosa pudica. Okay. So now name one plant hormone that promotes plant. एक मिनट रुकना बेटा. मैम माइक अनम्यूट करो. हो गया. तो मैंने प्रेस कर दिया, but it didn't. Name one plant hormone that promotes growth and another plant hormone that inhibits growth. तो growth promoter कौन हुआ? हमारा ऑक्सिन, राइट? और ग्रोथ इनहिबिटर कौन हुआ? एक ही है, वो कौन है बेटा? एबिस्कस एसिड. Hibiscus acid. Sic acid. Okay. Next, name one example of the plant movement of the plant part which is very quick and can be observed easily. ऐसा कौन सी मूवमेंट है बेटा जो आप बहुत जल्दी से देख भी सकते हो और उसको फटाफट से बता दोगे कि हाँ जी ये मूवमेंट हो गई? यस, क्लोजिंग ऑफ द लीव्स ऑफ, टच मी नॉट. यस, क्लोजिंग ऑफ लीव्स ऑफ टच मी नॉट. ओके, तो ये हम बहुत जल्दी देख के बता सकते हैं, राइट? नेक्स्ट इज नेम द टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस दैट कंट्रोल द ग्रोथ इन प्लांट्स. क्या बोलते हैं बेटा उनको? कौन करते हैं ग्रोथ को कंट्रोल बेटे? दे आर प्लांट हॉर्मोन्स, या फिर हम स्पेसिफिकली लिख सकते हैं ग्रोथ प्रमोटर्स. नाउ यस, चलो फिर है व्हाट इज द स्टिमुलस इन फोटोट्रॉपिज्म? क्या है फोटोट्रॉपिज्म में? इट इज लाइट. यस बेटा, फोटोट्रॉपिज्म में इट इज लाइट. तो स्टिमुलस क्या है आपका? इट इज द लाइट. देन जियोट्रॉपिज्म में इट इज ग्रेविटी. कीमोट्रॉपिज्म, इट इज द प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स. हाइड्रोट्रॉपिज्म में इट इज वाटर. एंड थिग्मोट्रॉपिज्म में इट इज टच और प्रेशर. ओके, अब आपने बेटा साइंटिफिक टर्म देना है. जो भी सिचुएशन मैं आपको दे रही हूँ इसका यू हैव टू गिव द साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी. कैसे है मैं बता देती हूँ आपको. जैसे बेंडिंग ऑफ अ शूट टुवर्ड्स लाइट, इट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म. यस, फोटो. Okay, ma'am. Yes. Okay, beta. Next is growing of roots towards the earth. Geotropism. Yes, very good. It is geotropism. Very good. Next is growth of a pollen tube towards ovule. It is Chemotropism. Yes, very good. It is chemotropism. Next is bending of roots towards water. Yes, Hydrotropism. very cool. It is hydrotropism. And the last is winding of a tendril around the. Pygmotropism. It is pygmotropism. Yes, very good. Next is part of plant part which is caused by the law of action of water. It is a ना वो पुलविलाय करके बेल रही हैं जिसमें से पानी जो है
ठीक है, वाटर मूवमेंट हो रही है इसी वजह से उसमें ओके। सो इट इज द सेम क्लोजिंग ऑफ leaves in touch me not. पुडिका। यस, याद हो ही गया, मोसा पुडिका। ओके, चलो अब मुझे ये बताना, यू हैव टू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट पार्ट। ठीक है, प्लांट पार्ट ही है जिसका आपने एग्जाम्पल देना है, और वो क्या है, विच इज पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक एज वेल एज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। कौन होता है और ग्रेविटी की तरफ ग्रो करता है और पानी की तरफ भी? इट इज रूट। roots. Very good, very good. It is roots. एक सेकेंड रुकना। ओके, सो इट इज रूट्स। अब मुझे बताओ विच इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक बट नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। फोटोट्रॉपिक तो है लाइट के, यस इट इज शूट्स। वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रोथ मूवमेंट एंड विच इज नॉट, बताना। फोल्डिंग अप ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट ऑन टचिंग विद हैंड, ये तो नहीं है, इट इज नॉट अ, इट इज अ नेस्टी। यस, यस मैम। ओके। नेक्स्ट इज फोल्डिंग अप ऑफ पेटल्स ऑफ डेंड्लियन फ्लावर व्हेन लाइट फेड्स, तो ये भी वही है, नेस्टी है ये भी, राइट। ये फोटो नेस्टी है, वो आपकी थिग्मोनेस्टी है, राइट। आपने प्लांट पार्ट बताना है इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी बट अवे फ्रॉम लाइट। रूट। Root, very good. And it is which bend towards light but away from the force of gravity. Yes, very good. Okay, अब बताना, to which directional stimuli do roots respond? किसके against roots respond करेंगे? मतलब कौन सी ऐसा stimuli जिसके against जो आपका ये है ना roots जो किसके against है? और shoots किसका ये? Photo. Okay, कभी